बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मोहम्मद तासीन। खासकर भाई बात करेंगे हम अगेती काश्ता कपास के हवाले से। आया कि जो हमारी अगेती काश्ता कपास थी जो फरवरी और मार्च के महीने में लगाई गई है, वो इस वक्त आपने देखा होगा कि वो इस वक्त फ्रूटिंग के मरहले से जो है वो गुजर रही है। उसके ऊपर जो है वो भरपूर डोडियाँ फुल गुड्डी बनना स्टार्ट हो चुकी है। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल जो है वो जो हमारे काश्तकार थे जिन्होंने अगेती कपास लगाई हुई थी, वो इन दिनों आके या इससे आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसके ऊपर आया था कि हमारी कपास की फसल जो है वो शेडिंग के मरहले से गुजर रही थी। बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई थी, जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो केरा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी। आया कि वही जो है वो शेडिंग का मरला इस वक्त भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो हमारी अगेती काश्ता कपास है उसके ऊपर एक निहायत नुकसानदेह कीड़ा इस वक्त हमलावर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कपास की फसल जो है वो शेडिंग के मरले से गुजरती है, शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। आया कि हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है, अपनी कपास की फसल को बेहतर किस तरह बनाना है। तो काश का भाई इन्फॉर्मेशन फार्म शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाई जो हमारी फरवरी और मार्च के महीने में लगाई गई फसल थी, आपने अगर देखें कि उसके ऊपर जो है वो डोडियाँ फुल गुड्डी जो है वो भरपूर इस वक्त जारी है। अगर इन दिनों आप देखें, हमने भी जो है वो काफ़ी सारे फील्ड इस वक्त विजिट किए हैं, जो कि इस वक्त भी जो है वो थोड़ी बहुत शेडिंग हो रही है। उसकी बड़ी वजह क्या है? देखें, मौसम जो है वो इस वक्त इतना ज़्यादा गर्म नहीं है जिसकी वजह से हमारी कपास की फसल जो है वो शेडिंग करे। अगर थोड़ी बहुत गर्मी है भी सही तो हमारी कपास की फसल के अंदर जो है वो कुव्वत बर्दाश्त होती है, जो कि इतना टेम्परेचर को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उससे लड़ सकती है। आया कि इन दिनों एक नुकसानदेह कीड़ा जो कि हम कहते हैं कि पहले जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था, लेकिन 2-3 सालों से जो है वो इसलिए हमारे लिए जो है वो नुकसान साबित हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि उसका खून सफ़ेद हो गया है। वो हमारे लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है हमारी अगेती कपास काश्त के अंदर। वो क्या है? वो डस्की बग है। आपने देखा होगा कि पहले जो है वो डस्की बग काफ़ी ज़्यादा लेट आती थी। जब हम चुनाइयाँ कर रहे होते थे तो उस वक्त डस्की बग का हमला होता था, और हमारे बड़े भी यही कहते थे कि जहाँ डस्की बग ज़्यादा होती है तो वहाँ कपास की एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन इस वक्त जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो ये फार्मूला उलट हो चुका है। डस्की बग एक तो बहुत पहले आ जाती है और फ़ायदे की बजाय हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा कर रही होती है। आपने देखा होगा कि जो शेडिंग होती है, उसकी जो छोटी छोटी डोडियाँ बनी होती हैं कपास की, उसके ऊपर जो है वो डस्की बग जो है वो उससे रस चूसती है, उसको कमज़ोर करती है, और फिर जो है वो हमारी डोडियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हमें इसको कंट्रोल किस तरह करना है? देखें, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका एक ईटीएल लेवल होता है। हमारा जो पेस्ट है, नुकसानदेह कीड़े, इनका ईटीएल लेवल है। जब ईटीएल लेवल क्रॉस कर जाएगा या ईटीएल लेवल पे पहुंच जाएगा तो हमें इसको कंट्रोल करना हमारे लिए, हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज हो गया जी, हमने इसको कंट्रोल करना है। तो ये जो डस्की बग है, इसका भी जब ईटीएल लेवल ये क्रॉस कर जाए तो हमें इसको कंट्रोल करना हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है। तो हमें इसको कंट्रोल किस तरह करना है? मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो मुख्तलिफ ब्रांड मौजूद हैं, हम किसी भी अच्छी कंपनीज़ की जो है वो एक दो कमीशन में आपको बताऊंगा, आप उसका स्प्रे करके आप डस्की को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और मजीद होने वाली शेडिंग से होने वाले नुकसान से अपनी कपास की फसल को बचा सकते हैं। तो खासकर भाइयों, मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ता और आसान सा फार्मूला जो कि सभी कंपनीज़ के पास मौजूद है, जो कि क्लोथियानाडिन सीडो के नाम से अक्सर हम जानते हैं, वो जो है वो आप 200 से 250 ml फीकर के साथ अगर स्प्रे करें तो आप उसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप बाइफेंथ्रीन का भी स्प्रे कर दें, बाइफेंथ्रीन जो है वो आप 250 से 300 ml फी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे कर दें, उससे भी हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाइफेंथ्रीन और क्लोथियानाडिन को अगर मिला के हम स्प्रे कर दें तो फिर तो जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट हो जाएगा। आप इससे बेहतर जो है वो रिजल्ट ले सकते हैं। जैसा कि बाइफेंथ्रीन की अगर हम बात करें तो 25 ml फी टैंकी बाइफेंथ्रीन और 40 ml फी टैंकी जो है वो क्लोथियानाडिन आप मिला के जो है वो स्प्रे करें तो जो डस्की है हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 8 दिन बाद अगर आप इसका दोबारा रिपीट स्प्रे करते हैं तो अच्छे तरीके से जो है इसका सफाया हो जाएगा और आप एक अच्छी कपास की फसल से अच्छे टिंडे, अच्छी जो है वो पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, ये थी कपास की फसल के बारे में इन्फॉर्मेशन। किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।